बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, रात को सिर्फ 3 मरतबा मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये वो मुजर्रब वजीफ़ा है कि सुबह अगर आपकी 50 लाख की हाजत भी हो तो आपको मिल जाती है। मैं 50 लाख तो एक मिसाल दे रहा हूँ। आपकी ये वजीफ़ा पढ़ के अगर आपकी कोई ऐसी हाजत हो जो आप समझते हो कि कभी आपकी पूरी नहीं हो सकती, तो ये वजीफा आप लोग रात को किसी भी वक्त पढ़ लेना। इस वजीफे को पढ़ने वाला सुबह उठते ही इसकी अगर कोई ऐसी हाजत हो, 100 करोड़ भी वो अगर मांग ले तो सुबह उठते ही इसको मिल जाते हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, रात के वक्त का ये ऐसा अमल है, ये ऐसा खास वजीफा है कि इस वजीफे को पढ़ते ही आपकी माली परेशानी फौरी तौर पे हल हो जाएगी। मेरी बहनें भी रात को ये वजीफा लाजमी पढ़ लें और मेरे भाई मर्द हजरात भी रात के वक्त इस वजीफे को, इस अमल को अपने घर में पढ़ लें, या रात की अगर आपकी कहीं ऐसी जगह पर कोई ड्यूटी है कि आपको अपने घर में वक्त नहीं मिलता तो आप वहां पर भी ये वजीफा पढ़ सकते हैं। और ये नहीं, आप लोग दुनिया के जिस मुल्क, जिस कोने, जिस गांव, जिस गली में इस वक्त मौजूद ये वीडियो देख रहे हो, जैसे ही आपको ये वीडियो मिले वीडियो नोट कर लेना और आपके मुल्क में, आपके शहर में जब इशा की नमाज पढ़ ली जाए तो इशा की नमाज के बाद से लेके फजर से पहले पहले का ये वक्त है। इस दौरान काफी घंटे आ जाते हैं, मतलब इशा और फजर के दरमियान का जो भी वक्त है इसमें आपको ये वजीफा रात को पढ़ लेना है। रात के वक्त मेरे भाई मेरी बहनें जब ये वजीफा पढ़ने लगे तो एक बात आप लोग ध्यान रखना कि सुकून से, इत्मीनान से बैठ के ये वजीफा पढ़ना है। तमाम कामों से जब फारग हो जाएं, जब आपको ये वजीफा पढ़ना है, ऐसा ना हो कि कामों में भी लगे हुए हों और साथ साथ वजीफा भी पढ़ रहे हों बेदिली से, बेतरतीब से। तो इस तरह नहीं करना, पूरी तवज्जो से, पूरी जो है वो आपको अल्लाह पाक की ज़ात पे यकीन करते हुए ये वजीफा पढ़ना है। ये वजीफा मेरे भाइयों मेरी बहनों, जिसको बताया रात के वक्त का ये अमल, जिसको बताया रातों रात इसकी जिंदगी में तब्दीली आ गई, रातों रात इसकी जिंदगी में पैसा आना शुरू हो गया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप लोग जब मेरी बातों पे यकीन करोगे, जब आपको गायबी तरीके से पैसा मिलना शुरू होगा, गायबी तरीके से, मौजज़ाती तरीके से सुबह उठते ही आपको दौलत मिलेगी, तब आप मेरी बातों पे यकीन करेंगे। आप ये अमल किसी भी रात को कर सकते हैं। और आपको एक मेन बात बता दूं, अक्सर मेरे भाई बहनों को मैं जब कोई वजीफा बताता हूं तो वो कहते हैं कि ये मिसाल के तौर पे मैं रात का वजीफा बताता हूं, तो वो एक बात कहते हैं कि क्या हमें ये एक ही रात पढ़ना है। देखिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये जो वजीफा है आज रात का ये अमल तो एक रात का काफ़ी है। अगर आप लोग अपनी जिंदगी में सिर्फ एक रात को 1 मिनट निकाल के ये वजीफा पढ़ लो तो मेरे भाइयों मेरी बहनों पूरी जिंदगी के लिए काफ़ी है। लेकिन क्योंकि इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा होते हैं तो अक्सर भाई बहन कहते हैं कि हम रोज़ाना पढ़ें तो हमें मज़ीद फ़ायदा हो सके। तो जी हाँ, आप लोग पढ़ सकते हैं, रोज़ रात को पढ़ सकते हैं। यही तरीका होगा, इशा की नमाज से लेके फजर से पहले पहले आपको पढ़ लेना है, इशा के बाद शुरू करना है और फजर से पहले पहले पढ़ लेना है। अब इतना सारा वक्त है, इस वक्त में आपको सिर्फ 1 मिनट निकालना है। ये नहीं कि इशा से फजर तक आपको पढ़ते रहना है। मैं टाइम बता रहा हूँ कि इस दौरान आपको किसी भी वक्त 1 मिनट निकाल के ये वजीफा रात को पढ़ लेना है। अब प्यारे भाइयों मेरी बहनों, वजीफा समझ लें। वजीफा आप लोग जब पढ़ने लगे तो मैंने पहले भी बताया कि सुकून से, इत्मीनान से बैठ जाइएगा और 1 मरतबा दरूद पाक कोई सा भी पढ़ लीजिएगा। दरूद इब्राहिमी पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, या जो भी दरूद पाक मेरे अजीज साथियों, मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों आप लोग पढ़ना चाहें दरूद पाक पढ़ लीजिएगा। अब दरूद पाक पढ़ने के बाद मेरे भाइयों मेरी बहनों आपको 3 वज़ाइफ पढ़ने हैं। तीनों वज़ाइफ मैं आपको बताऊंगा, साथ में किस तरीके से पढ़ने हैं, किस तरतीब से। बिल्कुल आखिर तक वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा।
ایک ایک سیکنڈ کی ویڈیو میرے بھائیوں میری بہنوں بڑی اہم ہے۔ ویڈیو کو سکپ کرو گے، کاٹتے رہو گے اور جلدی جلدی میں آگے بڑھاتے رہو گے تو حاصل کچھ نہ ہوگا، الٹا نقصان یہ ہوگا کہ ویڈیو سمجھ کر نہیں دیکھو گے، جس ترتیب سے بتاؤں گا اس طریقے سے نہیں کرو گے تو فائدہ تو نہیں ہوگا، الٹا جو ہوگا وہ آپ جو ہے وہ کچھ حاصل نہیں ہوگا آپ کو۔ تو میرے بھائیوں میری بہنوں بڑی توجہ سے اینڈ تک ویڈیو دیکھیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک آخر میں ضرور کیجیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیجیے گا۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ رات کو اپنے گھر میں سکون سے اطمینان سے بیٹھ جائیں، میری بہنیں میرے بھائی دونوں تمام کاموں سے فارغ ہو جائیں، جب بچوں سے فارغ ہو جائیں کھانا کھا لیں، بالکل رات کو رات میں یہ نہیں کہ آپ لوگوں کو کسی خاص وقت میں پڑھنا ہے، پوری رات میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اب رات میں جب آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھنے بیٹھیں تو ایک بات کا آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو کسی کو ذکر نہیں کرنا کہ اگر ایک گھر میں 4 افراد ہیں تو چاروں افراد رات کو یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دیں، چپ چاپ خاموشی سے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ سب سے پہلے آپ کو جیسا کہ میں نے بتایا کہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا جو درود پاک پڑھنا ہو آپ لوگ ایک مرتبہ درود پاک سب سے پہلے پڑھیں گے اور اس کے بعد وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں گے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد جیسا کہ میں نے بتایا کہ 3 وظائف آپ کو پڑھنے ہیں، ان وظائف میں آپ کو ایک ساتھ 1 منٹ کا یہ پورا وظیفہ ہے، جس ترتیب سے بتاؤں گا اسی طریقے سے پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے اس میں 2 اسم ہیں۔ پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے یا اللہ یا سلام۔ ان دونوں وظائف کو ملا کر آپ لوگ پڑھیں گے تو ایک کاؤنٹ ہوگا، یا اللہ یا سلام 1 ہو گیا، پھر دوسری مرتبہ پڑھ لیں یا اللہ یا سلام، یہ 2 ہو گیا، پھر تیسری بار پڑھ لیں یا اللہ یا سلام۔ میرے بھائیوں میری بہنوں درود پاک پڑھنے کے بعد جو پہلے نمبر پر آپ کو وظیفہ پڑھنا ہے یہ 2 اسم ملا کے پڑھنے ہیں، یا اللہ یا سلام۔ اس وظیفے کو آپ لوگ دونوں وظائف کو ملا کے پڑھیں گے تو 1 شمار ہوگا۔ اس طرح یہ وظیفہ آپ کو سب سے پہلے 7 مرتبہ مطلب 7 ٹائم پڑھ لینا ہے۔ جب 7 مرتبہ آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لیں میرے عزیز ساتھیوں میری بہنوں میرے بزرگوں، تو اس کے بعد آپ لوگوں کو سیکنڈ نمبر پر دوسرے نمبر پر جو آپ لوگوں کو وظیفہ پڑھنا ہے اس وظیفے کو میں آپ کو بھی پڑھ کے بتا دوں گا۔ یہ وظیفہ میرے بھائیوں میری بہنوں یہ وظیفہ ہے لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ 1 مرتبہ میں نے پڑھ لیا، پھر دوسری بار پڑھ لیں لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ یہ وظیفہ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، یہ جو وظیفہ ہے میرے پیارے بزرگوں میری بہنوں میرے بھائیوں صرف 7 مرتبہ یہ وظیفہ آپ کو جو دوسرے نمبر پر ہے یہ پڑھنا ہے۔ اب آخری وظیفہ آپ کو پڑھ لینا ہے اور اس کے بعد کرنا کیا ہے یہ سمجھ لیجئے گا۔ آخر میں جو وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے میرے پیارے بھائیوں میری بہنوں یہ بہت مجرب وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے اپنی زندگی میں شاید بہت دفعہ پڑھا ہوگا۔ اس وظیفے کو میرے بھائیوں میری بہنوں آج کی رات کے عمل میں تیسرے نمبر پر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کے لیے اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں یا ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ ہے یا غنیو یا غنیو یا غنیو یا غنیو۔ اس طرح اس وظیفے کو یہ جو وظیفہ ہے یا غنیو کا اس کو آپ کو تیسرے اور آخری نمبر پہ پڑھ لینا ہے۔ جب آپ لوگ یا غنیو کا وظیفہ پڑھ لو آخر میں میرے بھائیوں میری بہنوں اس وظیفے کو آپ کو 11 مرتبہ یعنی 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ اب آپ کو کرنا کیا ہے، اب آپ لوگ فوراً 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجئے گا اور اس کے فوراً بعد آپ کو اِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ آپ کو 1 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے اور آخر میں اس کے بعد فوراً آپ کو جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا وظیفہ شروع کرتے وقت
वही दुरूद पाक आपको आखिर में पढ़ लेना है। और दुरूद पाक जब मेरे अजीज साथियों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों आप लोग पढ़ लें तो उसके बाद अपने दोनों हाथ दुआ के लिए उठा लेने हैं। जो भी आपकी हाजत हो, जो मुराद हो, जो परेशानी हो, इसके लिए आपको अल्लाह पाक से खूब दुआ कर लेनी है। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मैं अल्लाह पाक से दुआ मांगता हूँ, आपने आमीन जरूर कहते जाना है। मेरे मौला हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, मेरे मौला हमारी हाजतों को पूरा कर दे, मेरे मौला हमें गैब से रिस्क और दौलत अता कर दे, मेरे मौला मेरे रिस्क में बरकत अता फरमा दे, मेरे प्यारे अल्लाह पाक हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ कर दे, मेरे मौला हमें 5 वक्त का नमाजी बना दे, मेरे अल्लाह मेरी गरीबी को अमीरी में बदल दे, मेरे अल्लाह हमें अपने सिवा किसी का मोहताज न करना, मेरे मौला हमें कर्जों से निजात अता फरमा दे, मेरे मौला हमें नेक और सालिह औलाद अता फरमा दे, मेरे मौला जो बे औलाद हैं उनको औलाद नरीना अता फरमा दे, मेरे मौला हमारी खताओं को माफ़ कर दे, मेरे मौला जहाँ जहाँ मुसलमानों पे जुल्म सितम हो रहा है वहाँ पर अपनी गायबी मदद फरमा दे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप लोग आमीन ज़रूर कह दीजिएगा। आखिर में तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि हमने दुरूद पाक की महफिल के सिलसिले का आगाज़ किया हुआ है, जिसमें रोज की बुनियाद पर नमाज असर के बाद दुरूद पाक पढ़ा जाता है, जिनमें बुजुर्गों की कसीर तादाद होती है, जिनकी दुआओं में बहुत ज़्यादा असर होता है। और नाज़रीन कराम, आप जानते हैं कि दुरूद पाक पढ़कर की जाने वाली दुआएं कभी रद्द नहीं जाती। अगर आप भी दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआओं में अगर आप भी अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है और वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना नाम और जिस मकसद के लिए दुआ करवानी है वो मकसद ज़रूर लिखें, ताकि जो एक सिलसिला है, हमारा जो काफिला है, इसका हिस्सा आप भी बन जाएं, ताकि हमारे जो बताए वज़ाइफ हैं वो आप तक पहुंच सकें और आप भी ज़िंदगी को आसान बना सकें। और बहुत से भाइयों और बहनों के जो दुआ में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट्स करते हैं और अपने अपने मसाइल बयान करते हैं, तो उन सब के लिए दुआएं कराई जाती हैं, जिनसे लाखों नहीं करोड़ों लोगों के मसाइल हल होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह आज आपकी हर हाजत पूरी होने वाली है। बस सच्ची नीयत के साथ और पूरे कामल यकीन के साथ इस वजीफे को बताए हुए तरीके के मुताबिक कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मजीद इस्लामिक वज़ाइफ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और मोहतरम नाज़रीन कराम, अपने रिस्क में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें। मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूं कि यार कंजूसी मत किया करें, क्योंकि जब अल्लाह पाक से मांगने की बारी आती है तो यकीन करें हम करोड़ों भी नहीं अरबों मांगते हैं और अल्लाह पाक का एक नाम लिखने में सोच में पड़ जाते हैं। तो जब अल्लाह पाक ने ही हमारी हर मुश्किल दूर फरमानी है, और बेशक वो दूर फरमाता है, तो अल्लाह पाक से मोहब्बत के इजहार के लिए एक नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दिया करें। जज़ाकल्लाह।